मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं या रूलिंग सुनाओ? योर ऑनर, मैंने इस अदालत में कई केसेस लड़े। हर बार मैं डट के लड़ा हूं, इंसाफ के लिए लड़ा हूं। लेकिन आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं ये जानकारी लेकर कि ये केस मुझे हारना है। बिजी तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया दिलचस्प मामला है। न्यूज चैनल चला के देखो, सब में यही खबर आ रही होगी कि बॉक्सर शिवपाल डांडा और दिलवर राणा की फाइट शुरू होने वाली है। ध्यान से सुनो वकील, शिवपाल आज रिंग में ताऊ को जान से मार देगा। तुम्हें शिवपाल का मामला लड़ना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हारी फीस है इसकी जिंदगी। ये टैंक 24 घंटे में भर जाएगा। कोई चालाकी मत करना केडी। केडी, शिवपाल और ताऊ की फाइट में अभी 3 घंटे। एडवांस में वीडियो भेज के उसने रिस्क नहीं लिया? हाँ, रिस्क तो ले रहा है, और ये रिस्क उसने लिया है उसका ये अर्थ होता है कि उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिवपाल की चाल है? तुम्हारे जीनियस का फायदा उठाकर हो सकता है वो ताऊ की हत्या करना चाहता हो ताकि उसे फांसी भी ना हो। जीनियस? इस जीनियस को तो इस समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि ताऊ को हत्या को रोकूं तो कैसे रोकूं। लेकिन राठौर, तुम जा सकते हो और इस हत्या को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है चुपचाप करना है। अपहरणकर्ता देख रहा है। ठीक है। पूरे वेन्यू का चप्पा चप्पा छान मारो। किसी पे भी शक हो चेक करो, कोई पूछे तो बोलना रूटीन चेक। क्लियर? जी सर। मूव। मैडम जी, यो डर नाम की चिड़िया के हो वैसे मन ना बेरा। मैं तो बस इतना जानू मैडम जी, हरियाणा का छोरा सू और यो से मेरी बीर, मेरा सपोर्ट। तो सुरा सामने कोई भी बॉक्सर हो मार मार के मोर बना देंगे। चलो चले। धन्यवाद जी। जय माता जी की। शिवपाल जी, भाई साहब वो तो इंटरव्यू। पुलिस बात करनी है आपसे। क्या बात होगी भाई साहब? शिवपाल जी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें खबर मिली है कि ताऊ की हत्या होने वाली है बॉक्सिंग रिंग में। हैं? कैसे? आप करने वाले हैं। रख के बावड़ी बूझ हो कैसे? मैं ताऊ की हत्या क्यों करने लग गया? भाई साहब, हमारी कोई जाति दुश्मनी ना है, जो तो बस एक मैच है बॉक्सिंग का। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सभी दर्शकों का आज की नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 में स्वागत है। अब रिंग में एंट्री कर रहे हैं हिंदुस्तान की शान, बॉक्सिंग के बादशाह दिलबर राणा उर्फ ताऊ। बॉक्सिंग चैंप ने अपने पिछले तीनों ओपोनेंट्स को रिंग से सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया है।
नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2016 का फाइनल मैच देखने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता है। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। दर्शक अपने पसंदीदा बॉक्सर्स को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। दिलबर को टक्कर देगा हरियाणा का शेर शिवपाल ढांडा। ढांडा की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से मानो उनका पुनर्जन्म हो गया है। एक के बाद एक बॉक्सर्स को मात देने के बाद शिवपाल और नेशनल प्रो बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप के खिताब के बीच सिर्फ दिलबर राणा यानी कि ताओ खड़ा है। और ताओ कोई मामूली रुकावट नहीं, 6 फीट 2 इंच लंबा और 140 किलो का दानव है। क्या शिवपाल ताओ को पछाड़ पाएगा? वो इंतजार की घड़ी आज शिवपाल और दिलबर राणा के मुकाबले के साथ ही खत्म होने वाली है। चक दे फट्टे, मार दे। दोनों प्लेयर्स मैच के लिए तैयार हैं। देखते हैं शिवपाल ढांडा कितने राउंड्स तक दिलबर राणा का मुकाबला कर पाते हैं। क्या ये मैच भी ताऊ पहले राउंड में ही समाप्त कर देगा? फाइट! शिवपाल! दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की मूव्स को भांप और समझ रहे हैं। शिवपाल अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, तो दिलबर अपनी बेजोड़ ताकत के लिए। हमेशा की तरह ताऊ अपने प्रतिद्वंदी पर खूंसे बरसाते हुए और शिवपाल पर हावी होने के प्रयास में, पर शिवपाल भी पीछे हटने से इनकार करते हुए ताऊ को बराबरी का टक्कर देते हुए मुकाबला मजेदार होता जा रहा है। केडी, ऑल गुड, नथिंग सस्पिशियस। शिवपाल मैच में थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, पर पूरे दमखम के साथ दिलबर राणा का मुकाबला कर रहे हैं। लगता है ये मैच लंबा चलेगा। राठौर, वो दूसरे रो में जो एक आदमी बैठा है ग्रे टी शर्ट पहनकर, जरा देख उसके हाथ में क्या है। कुछ नहीं केडी, मोबाइल लेके गेम खेल। दूसरा राउंड बॉक्सिंग मैच का इंपॉर्टेंट राउंड होता है। इसमें बॉक्सर्स पहले के मुकाबले ज्यादा अटैकिंग खेल खेलते हैं। इस राउंड में शिवपाल एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं और दिलबर को काउंटर पंच पे पंच मार रहे हैं। मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। चैंपियन दिलबर राणा को कड़ी टक्कर मिल रही है शिवपाल से। राउंड 3। और अब ताऊ मैच में वापसी करते हुए अपने ख्याति के अनुकूल शिवपाल पे तीव्र प्रहार करते हुए, और शिवपाल की कड़ी ट्रेनिंग ये साफ दर्शा रही है कि उनके पास ताऊ के हर अटैकिंग मूव का काउंटर मूव तैयार है। उनके पंचेज न केवल दर्शनीय लग रहे हैं, बल्कि भरपूर दमखम से ताऊ को बेहाल कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी काफी थके हुए नजर आ रहे हैं, पर हार मानने का कोई नामो निशान उनके चेहरों पर नजर नहीं आ रहा है। राउंड 4। राठौर, बिल्कुल तुम्हारे सामने ये जो जोड़ा बैठा है, ड्रोन पर नजर रखो। हाँ, ये दोनों मेरी रडार में है।
अच्छा, बैटिंग चल रही है, लेके जाओ। ये क्या, शिवपाल का दांव पर जबरदस्त प्रहार। दांव हिल पर बेहोश पड़ा है। शिवपाल डांडा की दिलबर राणा पर नॉकआउट जीत। 2016 नेशनल हैवीवेट प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का नया विजेता है शिवपाल डांडा। क्या हो लिया ताऊ? दिल पर दिल पर क्या हो गया डॉक्टर साहब? इज नो मोर। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर? क्या हो गया? केडी, ताऊ इज डेड। एम्बुलेंस ले चले, अस्पताल ले चले, बच जाएगा। नो चांस। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? ताऊ क्या करने लग रहा है भाई? भाई खड़ा हो भाई। जबड़ा तोड़ दिया तूने उसका, कहां से खड़ा होगा वो? भाई मैं जानबूझ के ना कर ऐसा है, हादसा से भाई, हादसा। क्या हादसा से हाथ तो हथौड़ा बना के लाया तू? दिखा खोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रखा। रेफरी जी क्या चेक करते हो आप? इससे मार दिया मेरे ताऊ को। मटर है यो, मटर है। अरे भाई मैंने बेरा ना कटे से आया ये। तन्ना ना मेरा बच्चा भाई। हाँ, तन्ना पे ग्लव्स पहने, दस्ताने तन्ने पहने, तन्ना ना पता ना बेरा मेरे भाई। जो मटर है प्लानिंग से मटर किया मेरे आदमी का, मार दिया मेरा आदमी। ताऊ, अरे देखो। केडी, मुझे शिवपाल को अरेस्ट करना पड़ेगा। शिवपाल की वाइफ। नमस्कार, केडी पाठक हूँ, एडवोकेट। इस केस में शिवपाल का बचाव मैं करूंगा। लेकिन हमने तो कोई वकील नहीं बुलाया। हत्या का केस है मिस्टर कोच। जितनी जल्दी शिवपाल को सहायता मिले उतना अच्छा। कदम। मैंने किसी की हत्या नहीं की है जी। पुलिस ने कितनी बार बता चुका हूं। अधीरा शर्मा को कब से जानते हो तुम? अधीरा? ना जी, मैं किसी अधीरा को नहीं जानता। सच बोल रहा है? लगता तो है, लेकिन बहुत शातिर भी हो सकता है। सर जी, हो ना हो, इन सब में बिशम सिंह देव का ही हाथ है। बिशम सिंह? ताऊ का ट्रेनर? जी हाँ सर। 4 साल पहले चोट लगने के कारण इनकी बॉक्सिंग रुक गई थी। जब तक चोट ठीक हुई, हमारे पास एक फुटी कौड़ी नहीं बची। इन्हें दूसरी नौकरियां ढूंढनी पड़ी। पर सर जी, किस्मत भी ऐसी कि कोई नौकरी टिकती ही नहीं थी। अक्सर हमें भूखे पेट सोना पड़ता। फिर सर 6 महीने पहले दाल खत्म हो गई है। 2 दिन में आटा भी खत्म हो जाएगा। सुन भाई, भीष्म सिंह देव को जानते से? वो पुराना फाइटर जो मुंबई में एकेडमी चलाते हैं। तो वो अपने भाई को रिंग में लॉन्च करना चाहता है। मैं क्या करूं? वो चाहता है कि धांसू फाइट हो और उसका भाई ही जीते। कोई भी बॉक्सर ये फाइट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। तन्ने कर ले। बावड़ा हो गया सा क्या अमरकांत? बचपन का दोस्त है तू मेरा, अच्छी तरह से जानता है ये रोड़ा मेरे बस का ना है। जानता सैयद, तेरा दोस्त है, इसीलिए तो कह रहा हूं 25,000 मिलेंगे। तन्ने मैं ट्रेन करूंगा,
कर ले भाई, मन्ने भी पैसे की जरूरत से। हारना था सर, पर हड्डी तुड़वाए बिना वापस आने के लिए प्रशिक्षण जरूरी से। उन दिनों उन्हें इतनी मेहनत करते देख मेरा दिल पसीज उठा। वो जो करने जा रहे थे सर, किसी भी ईमानदार खिलाड़ी को कभी मंजूर ना हो। पर सर, इसके बिना हमारे पास कोई चारा न से। मुझसे ये सब तमाशा देखा नहीं गया। आप एक जुआरी नहीं, एक खिलाड़ी हो। 25,000 हारना मंजूर है, पर अपनी इज्जत नहीं। राहुल, ये एम्बुलेंस मंगाओ रे, एम्बुलेंस मंगाओ। बहुत पछताएगा डांडा, रथ छोड़ूंगा ना मैं तन्ने ना। उसके बाद सर जी, उन्हें एक के बाद एक फाइट मिलती गई और वो जीतते गए। लेकिन सर जी, उस आदमी की धमकी आज भी मेरे कानों में गूंजती से। विशम सिंह देव एक बहुत ही खतरनाक आदमी से। मैंने ये भी पता चले कि वो सट्टे बाजार का धंधा चलाते से। सर जी, हो ना हो, इन सब में विशम सिंह देव का ही हाथ है। अब जाइए, इनको होटल ले जाइए। अब जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूंगा। केडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। क्या लगता है भीष्मदेव अपने ही फाइटर को मरवाएगा? सट्टेबाज है राठौर। सट्टेबाज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक काम करो, तुम टीम लेकर जाओ भीष्म सिंह के यहाँ तहकीकात के लिए। मैं वारंट निकलवाता हूँ। वारंट निकालने का टाइम नहीं है राठौर, समय निकलता जा रहा है। और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो अधीरा की लाश ही मिलेगी। प्लीज कुछ करो। ना, क्या हो गया जवानी को? मार। पूरे जगह की तलाशी लो अच्छे से। उधर देखो। ओके। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे प्रॉपर्टी की तलाशी लेनी है, ताऊ के मर्डर के सिलसिले में। ताऊ मारा आदमी था, मारा बॉक्सर मरा है, तलाशी भी मेरी लेनी है आपको? मजाक चल रहा है क्या? शिवपाल ढांडा की तलाशी लो, उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट करो। ज्यादा चिल्ला मत,
हमें अपना काम करने दे, कि ऐसा ना हो कि तुझे अरेस्ट करना पड़ जाए, समझा? हर एक रूम चेक करो, जल्दी आगे जाओ। चेक करो जल्दी। अंदर कोई है? सॉरी। हाँ राठौर बोलो। केडी, मैंने 20 में क्या तलाशी ली है? अधीरा यहाँ नहीं। समय बीतता जा रहा है राठौर, मुझे अधीरा की चिंता सता रही है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? कोई क्लू भी तो नहीं मिल रहा है। और हाँ केडी, मुझे कल शिवपाल को कोर्ट में पेश करना होगा। देख राठौर, अगर तब तक अधीरा नहीं मिली तो शिवपाल का बचाव करने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। डरो मत केडी, मरी नहीं है। भागने की कोशिश कर रही थी, बिजली के झटके देने पड़े। चालाक है, तुम ही से सीखा होगा। अब ध्यान से सुनो केडी, अदालत में तुम्हें शिवपाल का केस हारना है और ये निश्चित करना है कि उसे इस हत्या की सजा मिले। वहां शिवपाल को सजा मिली और यहाँ अधीरा रिहा हुई। और हाँ, अब बस 12 घंटे बचे हैं केडी। गुड लक। केडी, ऑल गुड, नथिंग सस्पिशियस। ना जी, मैं किसी अधीरा को नहीं जानता। सर जी, हो ना हो, इन सब में बिशम सिंह देव का ही हाथ है। केडी, मैंने 20 में क्या तलाशी ली है? अधीरा यहाँ नहीं। डरो मत केडी, मरी नहीं है। भागने की कोशिश कर रही थी, बिजली के झटके देने पड़े। हाँ राठौर, मैं शिवपाल से मिलने आ रहा हूँ। इसने मेरी आंखों के सामने पंच मार मार के मारे ताऊ का मुंह तोड़ दिया। जो मैंने बेरा होता, मैंने मालूम होता किसने हाथों में प्लास्टर लगाया। क्या हादसा से हाथों ने हथौड़ा बना के लाया? तू दिखा, खोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रखा। मैं ये फाइट होने देता? कभी ना होने देता। नहीं बेसम जी,
ये बताइए, कभी आपने शिवपाल को धमकाया है? कुछ ऐसा कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये केस क्लियर है। शिवपाल धांडा, इसने अपने हाथों में प्लास्टर बांध के जीतने के लिए चीटिंग की, लेकिन जोश में आकर ताऊ को जान से ही मार दिया। चलिए मान लेते हैं कि शिवपाल बेकसूर है, निर्दोष है, तो इसको पता कैसे नहीं चला कि इसके हाथ का पाउडर सूख रहा है? ना 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 वकील साहब, मैंने पता पड़ गया था जरूर कोई गड़बड़ से। जज साहब, मैंने फाइट रोकने की भी कोशिश की, पर वो ताऊ मुक्के पे मुक्के बरसाए जा रहा था, तो फिर मेरे से भी कंट्रोल ना हुआ। योर ऑनर, शिवपाल सच बोल रहे हैं। उस मुकाबले का सीधा टीवी प्रसारण देखने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी। अब मार दे। दोनों प्लेयर्स मैच के लिए तैयार हैं। देखते हैं शिवपाल डांडा कितने राउंड्स तक दिलवर राणा का मुकाबला कर पाते हैं। क्या ये मैच भी ताऊ पहले राउंड में ही समाप्त कर देगा? शिवपाल दिलवर के अटैकिंग पंचेस से थोड़ा अचंभित लग रहा है। ये क्या, शिवपाल का ताऊ पर जबरदस्त प्रहार। योर ऑनर, सत्य तो यह है कि किसी बहुत ही चतुर व्यक्ति ने पाउडर के डिब्बे बदले और शिवपाल को फंसाया। योर ऑनर, ये वही ग्लव्स हैं और प्लास्टर जिन्हें पहनकर शिवपाल रिंग में उतरे थे। जैसा कि हमने टीवी पर देखा, रिंग में उतरने से पहले रेफरी ने इनके हाथों की जांच भी की थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं मिला। यार, अब प्रश्न ये उठता है कि पाउडर के डिब्बे कब बदले गए, कैसे बदले गए और क्यों बदले गए? योर ऑनर, ये वही पाउडर का डिब्बा है जिसका उपयोग शिवपाल ने प्रतियोगिता के पहले किया था। आपकी अनुमति हो तो एक प्रदर्शन करना चाहूं। ठीक। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सख्त हो गया है। उसका कारण यह है योर ऑनर कि शिवपाल को जो डिब्बा दिया गया था उसमें पाउडर था ही नहीं। किसी ने बड़ी चतुराई से पाउडर निकाल के उसके स्थान में प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस योर ऑनर, जिसमें पानी डालने से वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। और उस दिन भी यही हुआ। शिवपाल ने पाउडर समझकर प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने हाथों में लगाया। यही कारण था कि रेफरी उस समय कुछ देख नहीं पाया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सख्त होने में समय लगता है। जैसे जैसे शिवपाल के हाथों में पसीना आता गया, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सख्त होता गया और हथियार बन गया। शिवपाल, क्या अदालत को बता सकते हो कि उस दिन तुम्हें यह पाउडर देने का उत्तरदायित्व किसका था? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैंने कोई डिब्बे नहीं बदले। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कहना है कटघरे में आके कहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पाउडर नहीं बदले से। मेरा यकीन कर शिवा, मैंने फंसाया जा रहा है। नहीं, किंतु पाउडर का जो डिब्बा था उसका दायित्व तो आप पर ही था ना। इससे यह कैसे साबित होता है कि शिवपाल बेगुनाह है? केडी साहब, आप जाकर बैठिए, लेट मी हैंडल। एक्चुअली योर ऑनर, मुझे लगता है कि ये इन दोनों की मिली भगत है। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि शिवपाल की सुनवाई की जाए और अमरकांत को भी हिरासत में ले लिया जाए। मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं? मिस्टर पाठक, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स हैं या रूलिंग सुनाओ? योर ऑनर, मैंने इस अदालत में कई केसेस लड़े। हर बार मैं डट के लड़ा हूं, इंसाफ के लिए लड़ा हूं।
लेकिन आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं ये जानकारी लेकर कि ये केस मुझे हारना है। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर पाठक? आप जानते हैं ना कि जानबूझकर अपने क्लाइंट को मिसरिप्रेजेंट करने से आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मैं सच बोल रहा हूं योर ऑनर। मिस्टर पाठक, अप्रोच द बेंच। जी योर ऑनर। ये क्या तमाशा है केडी? ये तमाशा नहीं है योर ऑनर। मेरी सहायिका अदीरा का अपहरण हो गया है और मुझे धमकाया गया है कि अगर मैं ये केस ना हारूं तो अदीरा के साथ बुरा किया जाएगा। पुलिस को इन्फॉर्म किया है? जी योर ऑनर। पुलिस अदीरा के खोज में जुटी हुई है, किंतु हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 2 ही घंटे हैं। योर ऑनर, मैंने अदालत में घोषणा कर दी है कि मैं ये केस हारने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो कोई भी है जो उसके पीछे है वो इस समय अदालत में उपस्थित है और अपनी योजना को विफल होता देख हमें अदीरा तक अवश्य पहुंचा। मैंने शिवपाल को भी विस्तार में सब कुछ समझा दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय तक कार्रवाई यहीं स्थगित कर दी जाए। ठीक। ये अदालत मिस्टर पाठक से सहमत नहीं है, इसलिए उन्हें ये केस प्रिपेयर करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। दिस कोर्ट विल रिकन्वीन आफ्टर a 2-hour recess. केस इतना वाटर टाइट हो गया है कि तुम हिल गए हो केडी। हैं? फिर 2 घंटे की मोहलत है, पता है ना क्या करना है। सर, मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये केस आपको हारना ही था तो आपने ये केस लिया क्यों? कुछ ही देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ केडी, मैं जानता हूँ कि सबके पीछे कौन है। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। लगता है वो हमें अपने ठिकाने तक ले आया। अब अदीरा जरूर मिलेगी। हेलो केडी, अदीरा मिल गई है। योर ऑनर, मैं अदालत का आभारी हूं कि आपने इस केस में अंतराल की अनुमति दी। जैसा कि मैंने अदालत को बताया था, मेरी सहायिका अदीरा का अपहरण किया गया था और मुझे धमकाया गया था कि अगर मैं केस ना हारूं तो उसके साथ बुरा किया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है अदालत को बताते हुए कि अब अदीरा को बचा लिया गया है, वो सुरक्षित है। योर ऑनर, मैंने अदालत में घोषणा की थी ये सोचकर कि अपहरणकर्ता अदालत में ही होगा, और वो था। योर, मेरी घोषणा सुन के वो डर के भागा और पकड़ा गया। केडी जी, तुम्हें कैसे पता था कि किडनैपर इसी कोर्ट में बैठा है?
प्रोसिक्यूटर साहब, बहुत ही साधारण समस्या है ये तो सुलझाने के लिए। देखिए, मुझे वीडियो भेजा गया था एक अदीरा के अपहरण का। तत्पश्चात रात को दूसरा वीडियो भेजा गया जिसमें ये कहा गया मुझसे कि अदीरा ने भागने की कोशिश की। अब सोचने वाली बात है प्रोसिक्यूटर साहब, अगर अदीरा ने वहाँ से भागने की कोशिश की, उसका अर्थ ये निकलता है कि वो किसी की निगरानी में नहीं थी, जिसका ये अर्थ निकलता है कि अपहरणकर्ता को किसी आवश्यक काम से जाना पड़ा, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो अदालत में उपस्थित था, क्योंकि अदालत में उसकी उपस्थिति से आवश्यक उसके पास तो कोई काम रहा नहीं होगा। यानी कि केडी उसका कोई साथी नहीं था, तो उसका अदालत में होना जरूरी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये रिस्क मैंने लिया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन केडी, ये किडनैप किया किसने था? जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, मैं जानता हूं कि वो पाउडर की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नहीं रखा था, ये मैं जानता हूं। लेकिन आपसे ये जानने को उत्सुक हूं कि और कौन है वो व्यक्ति जिसका दायित्व ये था, जो कर सकता था। सोच कर बताइए, कोई बहुत ही करीब का, निकट का। नमिता जी उठा के पटक के चित। अब बाकी की कहानी आप ही न्यायाधीश महोदय को सुना दें तो अच्छा रहेगा। जब शिवपाल ने फिर से बॉक्सिंग शुरू कर दी तो मन्ने जैसे किस्मत से कोई तोहफा मिले से। ए भाई, मूंगफली बेच रहा है की? सट्टा है सट्टा, 3 का 1 राहुल पे। मत भल, अगर मैं राहुल पे पैसा लगाऊं तो 1 का 3 गुना मिले सी। और क्या? और अगर राहुल हार जाए और शिवपाल जीत जाए फिर कितना मिले सी? तो 7 पे 1। ले भाई, शिवपाल। आप एक जुआरी नहीं, एक खिलाड़ी हो। 25,000 हारना मंजूर है, पर अपनी इज्जत नहीं। उस रात मन्ने 2000 के 14,000 मिले से। मैं गांव की गवार से, पर इतना मन्ने भी समझ आवे कि अगर खेल का परिणाम पता हुए तो पैसे बने से। इस बारे में मैंने अपने मर्द को कुछ नहीं बताया। इतने सालों की जरूरतों ने मुझे लालची बना दिया था। अगली फाइट पर मैंने काफी पैसे बनाए, लेकिन सट्टे का भाव गिरता गया। इस फाइट से पहले मन्ने कोई मिले से, वो बोला अगर मैं उसकी मदद करूं तो फाइट का परिणाम निश्चिंत होगा, ताऊ जरूर मरेगा। और उस आदमी के कहने पर मैंने पाउडर का डिब्बा बदल दिया। पाउडर देना। उसने कहा कि अगर पुलिस केस हुआ तो बचाव में कोई अच्छा वकील आएगा और शिवपाल को बचा लेगा। लेकिन इस वकील ने तो सारा खेल ही चौपट कर दिया। लेकिन तुम्हें भटकाया किसने? किसके कहने पे तुमने किया सब? शिवपाल से मुझे बदला चाहिए था, लेकिन मेरा भाई उससे और फाइट अरेंज नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जब से मैं शिवपाल से हारा था, मेरा भाई मुझे रिंग में भी नहीं जाने दे रहा था। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। अगर ताऊ मर जाए तो भाई का बेस्ट फाइटर मैं बनूंगा। शिवपाल को भी जेल हो जाएगी। नमिता से भी मैंने झूठ बोला था कि हम अच्छा लॉयर करके शिवपाल को बचा लेंगे।
एक सोच तो सही निकली है आपकी। अच्छा लॉयर तो मिल ही गया शिवपाल को बचाने के लिए, है ना प्रोसिक्यूटर साहब? द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत राहुल सिंह देव को मर्डर, किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के चार्ज में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और नमिता डांडा को गैर कानूनी सट्टेबाजी और मर्डर में सहायक होने के लिए 5 साल की सजा सुनाती है और शिवपाल डांडा को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. प्रोसिक्यूटर साहब, जल्दी मिलते हैं। अरे राठौर, थैंक यू। वेलकम किड। अजीरा को अस्पताल में एडमिट कर दिया है, बुखार है, थोड़ी कमजोर भी है, तुमसे मिलना चाहती है। हाँ, मैं जाता हूँ अस्पताल, बहुत सारी बातें करनी है उससे। बोलो गुरु माँ जंगा देवी की, गुरु माँ जंगा देवी की, गुरु माँ जंगा देवी की। पाखंडी, पहचान गई हूं तुझे मैं। संतान के लोभ में आए हो ना तुम दोनों मेरे पास, लेकिन माता केवल उन पर उपकार करती है जिनके हृदय में खोट नहीं। बात है। क्या बकवास है ये? और तुम मुझे घसीट कर यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि ढोंगी औरत मुझ पर उंगली उठा सके? सुजय, क्या कह रहे हो तुम? ओए, गुरु माता को पाखंडी कहता है? नहीं नहीं, निकाल इसे, चलो यहाँ से। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। गुरु माँ, मुझसे गलती हो गई, इन्हें माफ कर दीजिए। मन्नू माता की, मन्नू माता की, मन्नू माता की। सुजय, मन्नू माता को ढोंगी कहने वाले, तेरा न्याय इस आने वाली शनिवार की रात ठीक सूर्यास्त के 2 घंटे बाद होगा। मेरा ये त्रिशूल और तेरी ये छाती तेरी बलि ही होगी। मेरी इस भक्त की आजादी। सुजय, सुजय, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो चुके अपने अंधविश्वास के चंगल में। अरे पता नहीं क्या जादू कर रखा जंगा माता ने तुम पर। बाहर निकलो उसके चंगुल से, पता नहीं कितने पैसे लूटेगी औरत। सुजय, सुजय, ऐसा मत कहो। गुरु माँ पर हर शनिवार माता आती है। आकृति, पता नहीं क्या जादू कर रखा है उस औरत ने तुम पर। 1 नंबर की झूठी औरत है वो। सुजय, झूठी वो नहीं, झूठे तो तुम हो। क्या? हाँ, कहाँ है मेरे गहने? बताओ, किसने लिए मेरे गहने? बोलो। तेरे कहने का मतलब है कि मैं बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तेरी उस जंगा माता ने हमारे शादीशुदा जीवन में जहर घोल दिया है। बहुत कुछ जानती है ना मेरे बारे में वो। अब देखो उसका क्या हाल करता हूँ। है उसको ये पता नहीं कि उसका पाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर से पड़ा है। जय गुरु माँ है। सुजय, रुको, मेरी बात सुनो। सुजय, 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 ये रहे वो पेपर्स जो तूने मांगे थे। गुरु माँ जंगा देवी के सारे बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, एसेट्स, सोर्सेज ऑफ इनकम, सब कुछ। अब 2 काम बाकी रह गए हैं। मीडिया को बुलाना, गंगा माता पर छापा पड़वाना, यानी रेड।
पेपर्स में आग कैसे लग गई? सुजॉय, ये गॉडमैन लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं। आई होप तो कोई बड़ा पंगा नहीं ले रहा है। चीयर्स। चीयर्स। कमाल है यार, शाम हुई नहीं लेकिन अंधेरा हो गया। शायद तूफान आने वाला है। तुम कहाँ जा रही हो ऐसे मौसम में? आज शनिवार है और देवी माता ने कहा था कि आज के दिन सुजय, जंगा देवी माँ की शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुमने जो उनके खिलाफ किया है उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखना, तुम्हारे किए की सजा वो तुम्हें जरूर देंगे। इसलिए आज मैं मंदिर जा रही हूँ तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना के लिए। साहब तूफान आने वाला है, मैं चलता हूँ। अच्छा यार, मैं भी चलता हूँ। हाँ, तेरी भाभी के 4 फोन आ गए। अरे सुजय, वो मैं कह रहा था कि क्या हुआ? वो तेरे पीछे। वो कोई नहीं। देख शर्मा, अगर एक दिन के अंदर मुझे पता नहीं चला कि रेड का पैसा कहाँ गया है तो रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी और फिर कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? तेरा वध माता के हाथों। पापी, तेरा काल आ गया है। कौन हो तुम? आप मंदिर गई थी, घर पे कौन था? जी, शरण और हमारा नौकर निर्मल थे। मैं तो साहब के सामने ही निकल गया था 7 बजे साहब। और इसके जाते ही 5 मिनट बाद मैं चला गया था, और मेरे जाते ही सुजय ने घर को लॉक भी कर लिया था अंदर से। तो फिर बंद कमरे में सुजॉय को किसने मारा त्रिशूल से? माता ने, मेरी वजह से। सुजॉय की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। Sweets for a sweet. हाय बिली, गुड टू सी यू। Hi. क्या है? Caramel cookies. इस पर तो काजू लगा हुआ है। Caramel काजू cookies. अच्छा, कैरामेल काजू कुकीज। वाओ, दे लुकिंग गुड। अच्छा हुआ तुम्हारे
3 महीने छुट्टी लेकर कुकरी क्लासेस करने का कुछ तो फायदा हुआ। Have one. हाँ, मतलब तूने इतनी मेहनत से बनाया है बिलीमोरिया, तो मैं तो खाऊंगा ही, मैं क्यों नहीं खाऊंगा। अधीरा आ गई। अधीरा, ये मिसेस बिलीमोरिया है। मैंने तुम्हें बताया था मेरी सहायिका 3 महीने छुट्टी लेकर ये कुकरी क्लासेस में गई थी। ये काजू कैरमल कुकीज, काजू कैरमल कुकीज बनाई है। प्लीज यू मस्ट टेस्ट वन, प्लीज टेस्ट वन। श्योर। थैंक यू सर, एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो ना। मेरी कजिन है आकृति, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया उसके हस्बैंड की डेथ के केस में, बट आई नो शी इज इनोसेंट सर। यू हैव टू हेल्प हिम प्लीज। मलाड में पुलिस ने आकृति सिंधे नाम की एक महिला को उसके पति की हत्या के लिए गिरफ्तार किया। आकृति का कहना है यह हत्या उसने नहीं की, मन्नो माता ने की। जी हाँ, वही मन्नो माता, जंगा देवी वाली मन्नो माता। जाहिर है पुलिस इस बात को मान नहीं रही। अब देखना यह है आकृति के वकील केडी पाठक इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं। केडी सर, आप ये केस व्यर्थ में ले रहे हैं। मैं कोर्ट में कह दूंगी कि सुजय की हत्या मेरी वजह से हुई है। क्यों कह दोगी ऐसा? सुजय को तुमने मारा है? नहीं सर, लेकिन जंगा देवी के आश्रम में सुजय को मैं ही लेकर गई थी, और मेरी वजह से जंगा देवी पर आई मन्नो माता ने सुजय को जान से मारने की धमकी दी, तो इससे तो दोषी मैं ही हुई ना। क्या बोल रही हो तुम? माता ने सुजय का वध किया, क्या अर्थ होता है इसका? आप मन्नो माता की शक्ति के बारे में नहीं जानते। उन्होंने पहले सुजय की जान ली, उसके बाद मुझे पकड़वाया, क्योंकि अब वो चाहती हैं कि मैं इसका प्रायश्चित करूं। सब माता की इच्छा है, इसके आगे हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्लीज आकृति, कम से कम मेरे साथ ये अंधविश्वास की बातें मत किया करो। सर, जब आपका कानून अंधा हो सकता है तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं? राठौर सर, आपने किस बेसिस पे आकृति को अरेस्ट किया? किस बेसिस पे मतलब? सिंपल है, इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, आकृति और सुजय। घर की 2 चाबियां हैं, एक आकृति के पास और एक सुजय के पास। सुजय उस रात घर में अकेला था, घर में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिवाय इन खिड़कियों के, उसमें भी लोहे की सलाखें हैं। चेक किया है मैंने। अब बताओ, जब घर में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है तो कोई त्रिशूल लेकर घर के अंदर आकर सुजय का मर्डर कैसे करेगा? You're right. लेकिन that doesn't answer my question. आकृति क्यों? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि आकृति जी का ये कहना है कि जिस दिन खून हुआ उस दिन वो मंदिर गई थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो गई नहीं थी, और मैं यूं ही कहता ही नहीं हूँ पाठक साहब, मेरे पास सबूत भी है। मंदिर के पुजारी, योर ऑनर, पुजारी जी का ये कहना है कि उस दिन आकृति जी मंदिर गई नहीं थी। एंड दिस इज नॉट ऑल, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, 3 पॉइंट और 10 मिनट में केस खत्म। पॉइंट नंबर 2, ये मर्डर वेपन योर ऑनर, ये त्रिशूल जिससे खून हुआ था, इस मर्डर वेपन पे आकृति जी के उंगली के निशान है। पॉइंट नंबर 3, की, घर की इसे खोलकर आकृति जी घर में घुसी थी। योर ऑनर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 4, ये गहने। इन गहनों का इस केस से क्या लेना देना है मिस्टर जायसवाल? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। पाठक साहब, ये गहने हैं ना, वैसे दिख तो रहे हैं आकृति जी के, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये असली वाले नहीं है, नकली वाले हैं। किसी ने रिप्लेस कर दिया है, किसी ने योर ऑनर, आई प्रेस ऑन दैट वर्ड, किसी ने। और आकृति जी को शक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो गहने हैं वो आपके स्वर्गस्थ पति सुजय ने बेच दिए थे। जी सर, मैंने ये गहने सुनार को दिखाए तो उन्होंने कहा कि ये नकली है, और मुझे शक सुजय पर ही था, क्योंकि सुजय को बहुत दिनों से अपने भाई को एक नई दुकान दिलवानी थी, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, और जो मैं दे नहीं रही थी। आप दे नहीं रही थी पैसे, लेकिन ले लिया आपने उनकी जान। नहीं, ये सब माता ने किया है। माता? हाँ सर, मन्नो माता, जो जंगा देवी पर आती हैं। उन्होंने सुजय को धमकी दी थी कि उसकी जान ले लेंगे। मेरा ये त्रिशूल और तेरी ये छाती तेरी बलि ही होगी।
मेरी इस भक्त की आजादी। सर इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब माता की इच्छा है। ये आपकी क्लाइंट क्या कह रही है गिडी? योर ऑनर, माता के प्रकोप के बारे में तो मैं इस समय कुछ नहीं जानता, लेकिन जायसवाल साहब अदालत में जो प्रकोप ढा रहे हैं उस विषय में कुछ कहना चाहूँगा। अनुमति। 4 पॉइंट्स जो इन्होंने उठाए हैं यहाँ, उनका उत्तर देना चाहूँगा। सर्वप्रथम इनका कहना है कि उस दिन आकृति मंदिर गई नहीं, पुजारी जी वहाँ के ऐसा कह रहे हैं। मैं अदालत को बताना चाहता हूँ योर ऑनर, हर शनिवार वहाँ 400 से 500 लोगों की भीड़ रहती है, तो संभव है कि आकृति मंदिर गई हो और पंडित जी ने इन्हें देखा ना हो। जायसवाल साहब का दूसरा पॉइंट कि त्रिशूल पर आकृति की उंगलियों के निशान है। योर ऑनर, स्वाभाविक है कि आकृति त्रिशूल निकालने का प्रयास कर रही है, घोंपने का नहीं, और इसी कारण त्रिशूल पे उनकी उंगलियों के निशान है। जायसवाल साहब का तीसरा पॉइंट है कि इसी चाबी से आकृति ने घर में प्रवेश किया, जो सत्य है। यह प्रवेश किया लेकिन सुजय को मारने के उद्देश्य से नहीं। और जायसवाल साहब का चौथा और अंतिम पॉइंट योर ऑनर कि इन गहनों के कारण आकृति ने सुजय की हत्या की, तो यह केवल जायसवाल साहब का अनुमान है योर ऑनर, कोई प्रमाण नहीं है इसका इनके पास। पाठक साहब, आपका ये मानना कि आपकी मुवक्किल निर्दोष है, ये भी आपका अनुमान है, प्रमाण नहीं। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुमति। सर मेरा नाम शरण सक्सेना है, मैं इनकम टैक्स ऑफिस में सुजय का कलीग हूँ। सर वैसे मैं ये सब अंधविश्वास में यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि अरे सुजय, वो मैं कह रहा था कि मन्नो माता। सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा मुझे कुछ ज़्यादा नशा हो गया, तो मैं वहाँ से चला गया। मेरे साथ भी उस दिन कुछ अजीब हुआ था सर। मैं किचन साफ करके जाने ही वाला था कि जज साहब, जायसवाल सर, केडी सर, क्या अब भी आप लोग ये मान रहे हैं कि सिर्फ मैं धोखा खा रही हूँ, जबकि निर्मल और शरण तो माता के भक्त भी नहीं है, फिर भी वे उन्हें दिखाई दी। सर ये सब माता की शक्ति है। उस रात माता आई थी घर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने, सुजय की जान लेने। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। पाठक साहब, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। आपको क्या लगता है, इनको वकील की जरूरत है या डॉक्टर की? जायसवाल साहब। मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, प्लीज अप्रोच द बेंच। क्या हो रहा है? अगर आपके गवाह इस तरह से अंधविश्वास का प्रचार करेंगे तो मजबूरन मुझे ये केस रद्द करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ कहा सर, ये तो पाठक साहब की क्लाइंट अंधविश्वास फैला रही है, शायद इन्होंने कुछ कहा हो तो। मिस्टर पाठक, प्लीज डू समथिंग, दिस कांट गो ऑन लाइक दिस। सर क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, जब से ये केस आरंभ हुआ है एक नाम बार बार उभर कर आ रहा है, मन्नो माता। आपकी अनुमति हो तो मैं इस फसाद के जड़, क्षमा चाहता हूं, इस केस के केंद्र बिंदु पर ध्यान देना चाहूंगा। प्रश्नोत्तर के लिए मैं गुरु मां जंगा देवी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति। जंगा देवी जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि सुजय की मृत्यु आपने निश्चित की थी और निश्चित दिन निश्चित समय पर आप ही के आश्रम के त्रिशूल से उसकी हत्या हुई। अब ये तो बहुत गहरा संयोग है, नहीं लगता आपको? क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, मृत्यु मैंने नहीं, माता ने निश्चित की थी। अच्छा, माता ने निश्चित की थी, किंतु जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जितने गवाह हैं, उनका कथन तो यही कहता है कि धमकी सुजय को आप ही ने दी थी। मूर्ख, वो मैं नहीं, मेरे अंदर समाई मन्नो माता थी। अच्छा, मन्नो माता आपके अंदर समाती है?
हाँ, हर शनिवार की शाम। ये बाकी दिनों कहाँ जाती हैं? टूर पे जाती होंगी, पृथ्वी भ्रमण। आपको ये मजाक लग रहा है? हाँ। अगर उस रात आप मेरे आश्रम में होते और आपने देखा होता तो मुंह खोलने से पहले आपकी जीभ कपकपाती। नहीं, पर क्यों ऐसा क्या हुआ था? उस रात हम अपनी तपस्या में लीन थे, माता की भक्ति में। मन्नू माता की, मन्नू माता की, मन्नू माता की। याद है पिछले हफ्ते हमने उस पाखंडी के वध का प्रण लिया था। आज उसका समय आ गया है। नहीं नहीं माता, क्षमा कर दो उस अज्ञानी को। हमारा त्रिशूल ही उस पर दया करेगा। वहीं जहां उसे होना चाहिए, और अब मैं भी वहीं जा रही हूँ। माता की जय, गंगा देवी की। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। इसके बाद अगर किसी ने नारेबाजी की है तो उसे अदालत से बाहर कर दिया जाएगा। मिस्टर पाठक, आप तो ये मामला सुलझाने वाले थे, लेकिन इन्हें कटघरे में बुलाकर आपने तो आग में और घी डाल दिया। क्षमा चाहता हूँ यार। तो गंगा देवी जी, क्या आप कहना चाह रही हैं कि माता जी आपके अंदर समाती हैं और फिर अपना प्रकोप पूरा करती हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए मिस्टर पाठक कि मैं आपका पक्ष ले रही हूं, अपने भक्त को निर्दोष साबित कर। दोष इसका नहीं है, दोष किसी का भी नहीं है। माता का इंसाफ माता ही जाने। आई एम जायसवाल जाने, सब जानता हूं मैं आपके ढोंग ढकोसले। तुम नास्तिकों की यही दुविधा है, जब तक स्वयं चमत्कार ना देख लो तब तक यकीन ही नहीं करोगे। नहीं करूंगा मैं। चमत्कार दिखाइए, बुलाइए माता जी को। मैं बुला लेता हूँ, उसमें क्या है? नहीं मैं बुला लेता हूँ ना। माता जी प्लीज कम। हेलो हेलो, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर मन्नू माता जी। माता से भेंट करना चाहता है, देखना चाहता है माता को जी, तो देख प्लीज। गंगा देवी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं योर ऑनर, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये कोई पावर फ्लक्चुएशन होगा और इनका तो आई थिंक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब तेरी बारी है अधर्मी, उस पाखंडी के बाद तेरी बलि लूंगी। ठीक है, संभालिए अपने आप को, वरना अंडर सेक्शन 503 मैं आपको धमकी देने के आरोप में। गंगा देवी, क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। सर, हमारी आंखों के सामने ये सब, पर पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। माता का आना, इज इट इवन पॉसिबल? अरे तुम न्यू जनरेशन बिलीव नहीं करता है, पर केडी ऐसा होता है। अगर गॉड होता है तो डेविलपन होता है और मातापन होता है। आई बिलीव इट। और माता के स्पिरिट से पंगा नहीं लेने का। इसलिए माता होता नहीं, माता होती है। खाओ ना केडी। हाँ, मैं खा रहा हूँ, वाह क्या बात है। अदीरा, यू मस्ट ईट, ट्राई करो, वेरी नाइस। वेरी नाइस बिली भोरिया, वेरी नाइस। अदीरा, माता का जगराता कब है? कल है सर। कोई सुराग नहीं मिलेगा केडी साहब। ये सब कुछ तो मन्नू माता ने किया है ना, जो गंगा देवी के अंदर आती हैं। अब माता कब आती हैं, कब जाती हैं, ये हम जैसे साधारण लोगों के हाथ में नहीं है।
रथौर, मन्नो माता की जय जयकार बाद में करेंगे। इस समय ये सोच कि हत्या यहाँ हुई है तो अंदर आने का तो यही एक रास्ता था। अरे केडी, पर कैसे? इन सलाखों के थ्रू त्रिशूल फेंक कर मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? पहली बात तो त्रिशूल अंदर आएगा नहीं, और मान लो आ भी गया तो फोर्स कहां से आएगी? एक सेकंड, मैं दिखाता हूं। देखा? सोच रहा था रथौर, ये सलाखें इतने चिपचिपे क्यों हैं? इसकी फोरेंसिक जांच हुई है क्या? उंगलियों के निशान लिए गए? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं। माल करते हो, करवाओ। हवलदार, अरे रथौर, फोरेंसिक्स जांच करवा ही रहे हो तो ये 2 ग्लासेस का भी करवा लो। आई एम जायसवाल इंसान से तो क्या, मौत से भी नहीं डरता। हेलो हेलो, लाइट को क्या हुआ? तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सूरभूप। चंद्रा देवी बड़ जोक। हेलो, आज छोड़ दिया है तुझे, आइंदा मुझे चुनौती कभी मत देना। मन्नो माता, वरना वरना पीछे देख। माता इधर भी माता उधर भी। सीता और गीता सुना था, माता और माता क्या होता है ये समझ में नहीं। उस रात माता आई थी घर अपनी भविष्यवाणी पूरी करने। कोई सुराग नहीं मिलेगा केडी साहब। इन सलाखों के थ्रू त्रिशूल फेंक कर मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? और मान लो आ भी गया तो फोर्स कहां से आएगी? जय मां चंबा। हाँ? जय मां चंबा। क्या? जय माता अचंबा। सब क्या ये आप गले में माला वाला डाल के उंगलियों में अंगूठियां जाप करते हुए, क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हो गई? पाठक साहब, कल रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर भय बैठ गया है। उस अंदर बैठे हुए भाई को बाहर निकालने के लिए मैंने रिसर्च किया और उसके लिए मुझे भाईंदर के अंदर जाना पड़ा। तब जाके मुझे पता चला कि वहां पे एक तांत्रिक है जो माता अचंबा के भक्त हैं। पीला लाल खंबा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मन्नो माता की भक्त जंगा देवी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। कहिए मिस्टर पाठक, क्या माता के ना होने पर
अब भी आपको कोई संदेह है? अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। आपने जो प्रदर्शन दिखाया पिछली अदालत में, उसके बाद तो मैं ही नहीं, जायसवाल साहब भी मानने लगे हैं इस बात को। मैं तो स्वयं भक्ति हो गया हूँ मन्नो माता का, और मैं ये जान भी गया हूँ कि मन्नो माता जो है वो केवल आप में नहीं, उनके हर भक्त में आती है। अब मिस्टर पाठक, क्या हो रहा है ये? हाँ तो गंगा देवी जी, कैसा लगा आपको मेरा प्रदर्शन? ये सब क्या था मिस्टर पाठक? योर ऑनर, हमारी पूज्य गंगा देवी बहुत अचंभित है, लेकिन इसमें अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो जो चाहे वो कर सकता है योर ऑनर। बस एक सहायक की आवश्यकता है, जो इनके केस में राधे मोहन था। और मेरे केस में मेरी सहायिका अधीरा। आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुला लो। अनुमति है। अधीरा। आई अंडरस्टूड दिस लाइट वाला जो भी चमत्कार था, लेकिन ये हवा में उड़ने वाला चमत्कार? योर ऑनर, इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं। क्या है जायसवाल साहब की विज्ञान दिन ब दिन प्रगति करता जा रहा है। ये जो हवा में उड़ना था, ये भी उस प्रगति का एक अंश। जेट प्रोपल्शन योर ऑनर, जिस तरह हवाई जहाज हवा में उड़ता है, कुछ वैसा ही। आपकी अनुमति हो तो वीडियो द्वारा मैं अदालत को समझाना चाहूंगा। अनुमति है। धन्यवाद यार। योर ऑनर, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि ये मैकेनिज्म अगर कोई भी व्यक्ति अपने जूतों में लगा ले तो उठ सकता है जमीन से। इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए बस एक तार और एक स्विच की आवश्यकता पड़ती है योर ऑनर, जिसे गंगा देवी ने अपने कपड़ों में कहीं छिपाया होगा। और वो जो लाल लाल आंखें हैं, आइए आइए, नहीं डरिए मत। और वो जो लाल लाल आंखें थी आपकी गंगा देवी, उसका रहस्य ये है कि आप अपने बालों में कोई ऐसा कुछ लगाती हैं, फिर बालों को हिलाती हैं, तो वो रसायन आपकी आंखों में जाता है, आपके बालों से और आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। अब आप कृपया इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी सहायिका अधीरा आपके आश्रम से वो मैकेनिज्म लगे हुए आपके जूते और उसे एक्टिवेट करने का स्विच इत्यादि इत्यादि सब लेकर आई। अधीरा, एक बार दिखाई। देखा जायसवाल साहब, ये जो आप भाई अंदर के अंदर इतना सारा पैसा खर्चा करके आए हैं, सब व्यर्थ है। ये सब नाटक है, ढोंग है, अंधविश्वास है। क्यों? ओके ओके, मैं मानती हूं कि ये माता वाता सब ढोंग है, जो मैं और मेरे साथी लोगों को उल्लू बनाने के लिए करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एक्सक्यूज मी, ऐसे उल्लू मुझे कैसे बनाया आपने? मतलब वो कल रात को बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। जायसवाल साहब आप बैठिए, आप आइए आइए। वैसे जायसवाल साहब को उल्लू बनाना तो, लेकिन आपने किया कैसे था, जरा बताइए अदालत को। पहले मैंने जायसवाल साहब की लैंडलाइन डिस्टर्ब कर दी। मैं खुद मेकअप में, और फिर एक रिकॉर्डेड फोन कॉल से आपको डराया। मैंने ये सब किया, लेकिन क्या? लेकिन मैंने तो सुजय को ऐसे ही नकली श्राप दिया था। उस श्राप को किसने पूरा किया मुझे कुछ नहीं पता। मन्नो माता की कसम, सुजय की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अब ये उल्लू सीधा कर देगा, केस सीधा कर देगा। योर ऑनर, ढोंगी माता जो भी इनमें आती थी, जो करती थी, वो तो साफ हो गया, कन्फेस कर लिया। अब मर्डर में किसका हाथ था? आकृति का हाथ था, और ये मैं साबित कर चुका हूं। आई हैव अ क्वेश्चन।
अगर ये सब ढोंग है तो मिस्टर शरण और मिस्टर निर्मल ने जो कुछ भी देखा वो क्या था? योर ऑनर, आपके इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रदर्शन कर दूं, बस 2 ग्लास चाहिए। अनुमति है। योर ऑनर, ये 2 विस्की के ग्लास हैं, एग्जिबिट बी और एग्जिबिट सी। उस रात इन दोनों ग्लासेस का उपयोग शरण और सुजय ने किया था। ये रही इन दोनों ग्लासेस की फोरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर, जिससे साफ साफ पता चलता है कि विस्की में एक ऐसा रसायन मिलाया गया था जिसे पीने के पश्चात इंसान को वही दिखता है जिससे वो भयभीत होता है। Oh, you mean to say hallucination? Hello. See? Mission. Very good, जायसवाल साहब. Very good. Your Honor, अब आपकी अनुमति हो तो मैं शरण को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। हाँ सर, शायद इसीलिए उस दिन मुझे सुजय के पीछे मन्नो माता नजर आई थी। शायद उसी केमिकल का असर था। लेकिन सर, ये ड्रिंक्स तो सुजय के नौकर निर्मल ने बनाए थे। निर्मल ने? लेकिन मैंने उसमें कुछ मिलाया नहीं था और ना ही मैंने पिया था। तो फिर कैसे किया था? I mean, वो बर्नर की आग में माता जी कैसे दिखी आपको? अब वो कुछ भी समझ में नहीं आता। नहीं, झूठ बोल रहा था। झूठ बोला था आपने कि आपको माता जी दिखाई दी क्योंकि आप उस आग में किसी और आग को छिपाना चाह रहे थे। नहीं समझे होंगे आप। प्लीज। कैसी आग मिस्टर पाठक? मैं समझाता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, ये जो हत्या का केस है, इसके आरंभ होने पर जायसवाल साहब ने जो मोटिव हमें बताया था, गहनों की चोरी, वही आ गया। और सत्य तो ये है कि यही थे महान व्यक्ति। गहनों की चोरी सुजय ने नहीं, इन्होंने ही की थी। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। वो पता नहीं फिर वो कौन व्यक्ति था जो मंगतराम ज्वेलर्स के पास वो ज्वेलरी लेकर गया और बिना रसीद के बेच आया था। योर ऑनर, मंगतराम जी बाहर ही बैठे हैं, अगर आप कहें तो उनसे बुला कर पूछूं मैं कि कौन था वो। क्या साहब क्या? मैंने चोरी की थी, लेकिन मैंने साहब को नहीं मारा साहब। ये सच बोल रहे? I can see in his eyes. I can read eyes very nice. You know that. इसने नहीं मारा आकृति ने योर ऑनर। ये जो सुई आपकी अटकी हुई है ना एक ही जगह पर, इसे जरा हिलाते हैं। किसने मारा से पहले ये तय करते हैं कि कैसे मारा। बताइए। देखो, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने नहीं मारा। किसने मारा? मैंने। योर ऑनर, मारा नहीं जायसवाल साहब, आप क्रोधित मत होइए। मारा नहीं है आपको। मैं एक प्रदर्शन कर रहा था कि उस रात वो बाण, वो त्रिशूल कैसे चलाया गया था। अब सोचिए, एक बंद घर, बंद दरवाजे, ताले लगे हुए, खिड़कियों पे सलाखें, तो कैसे कोई त्रिशूल लेकर के अंदर आएगा मारने को। तो जो सलाखें थी खिड़कियों की, उस पर एक ऐसा गिलोल बांधा गया था, रबर बैंड बड़ा सा। फिर उसे अटकाया गया त्रिशूल को उस रबर बैंड में, और ठीक ऐसे ही जैसे उस समय योर ऑनर सुजय के विस्की में जो रसायन, जो पदार्थ मिलाया हुआ था, उस कारण उसे वो दृश्य दिखाई दे रहे थे। और फिर योर ऑनर रबर बैंड में त्रिशूल को लगा के सीधा उसने सुजय के सीने में मारा। आकृति ने नहीं, सुजय के मित्र, उसके कलीग शरण ने। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें बुलाओ। अनुमति है। तो आपने रुमाल से उस बाण को, त्रिशूल को पकड़ तो लिया, लेकिन रबर बैंड बांधते समय सलाखों पर जो चिपचिपाहट थी उस पे आपकी उंगलियों के निशान रहे। क्या बकवास है ये? अरे हो सकता है मैंने सलाखों पे हाथ रखा हो, ऐसे ही रखा हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सुजय को मैंने ही मारा। करेक्ट। Here's a valid point. चलिए छोड़िए, ये बताइए कि आपने पिछली सुनवाई में बताया था ना कि सुजय के पीछे वो लंबे बालों वाली कैसी थी दिखने में, दिखी कैसे आपको ये? क्योंकि मेरे ग्लास में भी वही केमिकल था। आपके इसी झूठ को पकड़ने के लिए मैंने भी अदालत से एक छोटा सा झूठ बोला था योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। आपके सामने जो ग्लासेस की फोरेंसिक रिपोर्ट रखी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो रसायन, वो पदार्थ केवल एक ही ग्लास में था, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ सुजय के ग्लास में था, आपके ग्लास में नहीं। जिसका अर्थ ये है कि सुजय के ग्लास में वो रसायन, वो पदार्थ आपने मिलाया था, आप ही ने उसकी हत्या की।
अरे मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आप ही ने किया है, ये सब आपने किया है। सलाखों पर आपकी उंगलियों के निशान, वो रबर बैंड का रबर आपने जहां से लिया, वो रसायन जहां से आपने खरीदा। आपको तो पता ही है कि ऐसे रसायन बिना नाम की रसीद नहीं बनती। आपके नाम की रसीद बनी है जहां से आपने रसायन खरीदा। उस व्यक्ति का कथन भी है हमारे पास, आपके फोटो समेत। अब भाई साहब, और सबूत चाहिए या बताएंगे आप जो मुझे नहीं पता कि आपने हत्या क्यों की? बताइए। सर, कुछ महीने पहले हमारी टीम ने एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स की रेड की, जहाँ हमने बेनामी 65 करोड़ रुपया जब्त किया, जिसमें मैंने और मेरे पार्टनर शर्मा ने 40 करोड़ गायब कर दिया। सुजय हम तक पहुँचने ही वाला था, क्योंकि उसे शर्मा पे शक हो गया था कि तभी मुझे इस बात का पता चला कि सुजय को जंगा देवी ने मन्नो माता द्वारा मारने का श्राप दिया। बस वहीं से मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया और मैंने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। सर, अरे ये पेपर्स में आग कैसे? और फिर मैंने माता के एंगल को लेकर सुजय को मारने की प्लानिंग कर दी। मुझे पता था कि शक या तो मन्नो माता पे आएगा या फिर आकृति पे। मतलब कमाल करते हैं आप। व्यक्ति अपराध करके उसका आरोप किसी और व्यक्ति पर लगाता है। आपने तो सीधा सीधा भगवान पर आरोप लगा दिया। माता जी का प्रकोप तो आप देख ही चुके हैं, अदालत का प्रकोप भी देखिए। योर ऑनर, द डिफेंस रेस। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत शरण सक्सेना को सुजय शिंदे की हत्या में दोषी पाते हुए उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और आकृति शिंदे को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। ये अदालत निर्मल, जंगा देवी और उनके सहायकों को भी हिरासत में लेने का हुक्म देती है ताकि इन पर अलग से मुकदमा चलाया जा सके। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जी, कांग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू। लेकिन एक बात है, जिस तरह से आप ये केस जीते हैं ना, मैं अचंभित हूँ। हाँ, मैंने आपके लिए एक टैक्सी बुक करवाई है, एयर कंडीशन। क्यों? बाय अंदर जाने के लिए। बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।